वीरेंद्र को अजीब अनुभव हुआ। पेड़ हवा के बिना हिल रहे थे। हर कदम के साथ उसकी अपनी ही आवाज पीछे से लौटती, मगर थोड़ी बदली हुई। कभी गहरी, कभी फुसफुसाती, कभी हंसती। एक स्थान पर उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, मत आगे बढ़ो, ये मृत्यु है। पर उसके दिल ने कहा, आगे बढ़ना ही होगा। जैसे ही उसने ताबीज को कसकर पकड़ा, आवाज अचानक रुक गई। तभी उसने देखा एक प्राचीन टूटा हुआ यज्ञवेदी, जिस पर पुरानी लिपि में लिखा था, जिसने भी अन्याय किया है उसकी प्रतिध्वनि यहीं कैद होगी। अचानक उसके चारों ओर कई आवाजें गूंजने लगीं, उसकी अपनी चीखें, हंसी, रोना, पर सबसे डरावना था उसकी माँ की आवाज, जो कह रही थी, तुमने मुझे पिछले जन्म में मार डाला था पुत्र। तभी उसे पिछली स्मृतियां झकझोर देती हैं। वो पिछले जन्म में एक निर्दयी राजा था, जिसने अपने ही माता को वनवास दिया और मृत्यु के लिए छोड़ दिया। कृष्णारण्य वही वन था। अब वही पाप उसे बुला रहा था। ताबीज अचानक जलने लगा। वीरेंद्र समझ गया कि मुक्ति का एक ही मार्ग है, अपने अपराध को स्वीकार करना। उसने जमीन पर गिरकर पुकारा, माँ मुझे क्षमा करो, मैं अपने अहंकार का दास था। तभी पूरा वन शांत हो गया। प्रतिध्वनियां रुक गईं। यज्ञवेदी से प्रकाश उठा और उस पर एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, माँ अरण्येश्वरी, वन की प्राचीन शक्ति। वो बोली, पाप को स्वीकार कर लेने वाला ही मुक्ति पाता है, परंतु याद रख, ये वन हर युग में लौटकर उन पापियों को निगलेगा जो अपने अपराध से भागते हैं। वीरेंद्र बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो वो अपने महल में था, पर उसकी परछाई हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। कहा जाता है कि उसने जीवन भर न्याय और करुणा से राज किया, पर मृत्यु के समय उसकी आत्मा फिर से उसी वन में चली गई, क्योंकि कृष्णारण्य कभी किसी पाप को पूरी तरह नहीं छोड़ता।